असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। हेलो बच्चों, अब सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। अगर आपने मेरे इस चैनल को प्रो स्टूडेंट इनलाइटनमेंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपको यूजीसी नेट का पेपर 2 का एजुकेशन का 100% सिलेबस कवर होता है, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके एंड में ना हम लोग कंटेंट के एंड में प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाते हैं, तो जो कि हेल्प करेगा आपको नेट के एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में। तो हम स्टार्ट करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी हम देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या। द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्ट्रक्चर। इसमें सेवरल स्ट्रक्चर होता है। स्टेप टू क्रिएट, इम्प्लीमेंट, इवेलुएट एजुकेशन प्रोसेस। क्रिएट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे एंड इवेलुएट करेंगे। फर्स्ट है नीड्स असेसमेंट, बच्चों का नीड जानना। आइडेंटिफाई एजुकेशनल नीड बाय गैदरिंग डाटा ऑन स्टूडेंट। स्टूडेंट से हम डाटा गैदर करेंगे, टीचर से करेंगे, कम्युनिटी से करेंगे, इंडस्ट्री से करेंगे। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग गैप्स इन नॉलेज एंड स्किल। इस ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे इससे हेल्प क्या होगा, जो गैप है बच्चों का उसको फुलफिल करने में हमें हेल्प मिलेगा। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट क्लियर, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि ये जो करिकुलम हमारा बनाएंगे ये जब ख़त्म होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी पे। सेट क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव that reflect with student should know, understand or be able to do the end of the course। एंड कोर्स का एंड में ये पता चले कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उन्होंने गेन किया, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम कोर्स में कंटेंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, करिकुलम में। सिलेक्ट रिलेवेंट कंटेंट दैट अलाइंस विद द डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। अब हमें ऐसा कंटेंट सिलेक्ट करना है जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसका फुलफिलमेंट हो। ऑर्गेनाइज दिस कंटेंट लॉजिकली, इलॉजिकली कुछ नहीं करेंगे, हम लॉजिकली कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। इंश्योरिंग प्रोग्रेसिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो हम कंटेंट चूज़ करेंगे जो बेसिक हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। जैसे कि बच्चों का, छोटे बच्चों का कैसे ABCD से स्टार्ट करेंगे और ऊपर में जाके हम जाके अल्फ़ाबेट तक पहुंच जाएंगे। एप्पल, बॉल, कैट, AB से स्टार्ट करेंगे और सीधा अल्फ़ाबेट, उसके बाद बुक तक पहुंचेंगे, ठीक है। किससे, बेसिक से एडवांस में जाएंगे हम। नेक्स्ट इज हमारा चूजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अब लर्निंग एक्सपीरियंस चूज करना है। डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाए कैसे, वो लर्निंग एक्टिविटीज़ चूज़ करना है। इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज चूज़ करना है, कौन सा तरीके से स्ट्रेटजीज यूज़ करके बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को कैसे इंगेज करे पढ़ाई में, कैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, लेक्चर कैसे दे, ये सब को चूजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के अंदर ये सब आता है। देन इम्प्लीमेंट प्लानिंग। अब क्या होगा, प्लानिंग को, जो हमने प्लानिंग किया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इतना देर से तो बच्चों हम प्लानिंग ही कर रहे थे कि कैसे बच्चों का डेवलपमेंट वो करना है, ठीक है, करिकुलम कैसे डेवलपमेंट करना है उसका प्लानिंग कर रहे थे। अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेवलप ऑन एक्शन प्लान बनाएंगे, ठीक है। शेड्यूलिंग करेंगे, सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड ट्रेनिंग टीचर को ट्रेनिंग देंगे। इस ये हो गया इम्प्लीमेंट पार्ट। देन इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अब हमने सारा कुछ बना लिया प्लानिंग, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमारा बचता है क्या, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। अब इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा हमें। इम्प्लीमेंट असेसमेंट टू मेजर वेदर द ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मिट। क्या एवोल्यूशन करना है हमें, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था पहले, वो क्या हम पढ़ाने के बाद वो ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है क्या, स्टूडेंट उस लेवल तक पहुँचे क्या, इस चीज़ को देखना है हमें। एंड फाइनल स्टेप हमारा क्या है, रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट। सब कुछ हमने कर लिया। देखिए, जैसे हम लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले एक प्लान बनाते हैं कि ये प्लान मतलब टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, हमने उसके हिसाब से पढ़ा। तो अब पढ़ के इम्प्लीमेंट किया, जो भी किया हो गया, उसका बाद हम देखिए एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करते हैं ना, इधर भी सेम है। इम्प्लीमेंट हो गया, उसका असेसमेंट हो गया,
अब हम देखेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम बच गया था, क्या गैप रह गया था, उसको हम अभी फुलफिलमेंट करेंगे और उसको और थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये होता है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। बच्चों अभी हम करेंगे प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। कौन सा स्टेप पहला ऑब्जेक्ट स्टेप रहेगा करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में। पहले बच्चों का हम क्या पढ़े थे, हम लोग बच्चों का नीड तो जान ले, नीड जानना है, उसके बाद हम लोग ना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे उसके हिसाब से। उसीलिए फर्स्ट हमारा स्टेप होगा नीड असेसमेंट। नेक्स्ट सेकंड इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट जानने का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों हम नीड असेसमेंट जानेंगे बच्चों का। टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल गैप एंड रिक्वायरमेंट, ये जानने के लिए कि बच्चों को चाहिए क्या, गैप कहाँ है, उनको चाहिए क्या, इस चीज़ को जानने के लिए हम आइडेंटिफाई एजुकेशनल गैप करेंगे, नीड असेसमेंट करते हैं हम। नेक्स्ट, इन करिकुलम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी, ऑब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में, क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए एंड अलाइंड विथ स्टैंडर्ड के साथ मैच करना चाहिए। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट है विच स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग रेलिवेंट कंटेंट एंड इंश्योरिंग लॉजिकल प्रोसेस। कौन से स्टेप में हमारा करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द रेलिवेंट कंटेंट सिलेक्ट करना है, कौन से स्टेप में होगा। ये होगा हमारा कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेप है इसमें होगा। ठीक है, आज हमने पढ़ा करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस और हम लोग 5 ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपना यूजीसी नेट क्लियर कर पाए, जेआरएफ क्लियर कर पाए और पीएचडी का सपना अपना पूरा कर पाए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।